मौत, 3 अहम और दिलचस्प सवाल। मरने वाले कहाँ हैं? क्या हम अपनी मृत्यु का क्षण जान पाएंगे जब वह आएगी? क्या हम अपनी मृत्यु को टाल या आगे बढ़ा सकते हैं? या समय आ गया है और बारी है, कुछ नहीं करना है? क्या भाग्यवाद एक सही सिद्धांत है? परिचय। इस सीरीज की पहली कड़ी में हमने अपने और हमेशा जीतने वाले इस अथक दुश्मन के बीच अनंत युद्ध पर काम किया। दूसरे में हमने इस शत्रु, मृत्यु और हमारे प्रभु यीशु मसीह, देहधारी परमेश्वर के बीच अंतिम युद्ध को देखा, जिसने बिना किसी दंड के, मृत्यु की शक्ति के बिना एक सिद्ध जीवन के साथ मृत्यु पर विजय प्राप्त की, जो स्वयं पाप है। हमने ये भी देखा है कि यह जीत उन सभी तक फैली हुई है जो यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं और उसके लहू से छुड़ाए गए जीवन जीते हैं। अब हम इन 3 प्रश्नों पर काम करेंगे जो निश्चित रूप से विषय के बारे में बात करते समय उठते हैं। 1. मरने वाले कहाँ हैं? हैड्स में यीशु मसीह की सेवकाई, मृतकों की दुनिया, भाग 1, 2 और 3। यहाँ दिए गए लिंक और विवरण में उपलब्ध श्रृंखला में इस मुद्दे पर अच्छी तरह से काम किया गया है। हालांकि मैं इसका उत्तर यहाँ भी दूंगा। शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का अभौतिक हिस्सा, यानी उसकी आत्मा और आत्मा, शरीर के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में एक मध्यवर्ती अवस्था में है। बाइबल सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाया जाएगा और शरीर के पुनरुत्थान के लिए समय के अंत तक प्रतीक्षा करेगा। इस सिद्धांत का प्रमाण ईसा मसीह द्वारा पश्चाताप करने वाले चोर को सूली पर चढ़ाए जाने की प्रतिज्ञा में मिलता है। लूका 23:43। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। साथ ही पौल की शिक्षा की वह जो शरीर छोड़ देता है वह भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति में जाता है। 2 कुरिन्थियों 5:8। परंतु हम इस शरीर को छोड़ने और प्रभु के साथ रहने के लिए आश्वस्त और तैयार हैं। इस मध्यवर्ती अवस्था में इस अवधि के बाद परमेश्वर सभी लोगों को पुनरुत्थित करेगा। कुछ परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थित किए जाएंगे और कुछ अपने शरीरों में अनंत दंड का सामना करने के लिए भी पुनरुत्थित होंगे। प्रकाशित वाक्य 20:6। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साय 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:11-14। और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए कोई स्थान न मिला। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को परमेश्वर के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक खोली गई, जो जीवन की पुस्तक है, और जो उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक का उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। ये दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। 2. क्या हम अपनी मृत्यु का क्षण जान पाएंगे जब वह आएगी? अधिकांश जीवन के लिए नहीं, जैसा कि हमने इस श्रृंखला के पहले वीडियो पर काम किया है। हमारे दिमाग को इस मुद्दे के बारे में न सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए कि आप हर समय ये जानते हुए जीते हैं कि आप अमुक दिन मरेंगे। ये भयानक होगा। हालांकि शास्त्रों की जांच करते हुए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे इतिहास का यह महत्वपूर्ण क्षण निकट आता है और यदि हम परमेश्वर और उसकी योजनाओं के प्रति बहुत चौकस हैं, तो हम हाँ कहते हैं। हाँ,
हम अपने प्रस्थान के क्षण को जानने में सक्षम होंगे, दिन और समय नहीं। कम से कम अगर हमारे पास एक वाक्य निर्धारित है, हम पवित्र बाइबल का विश्लेषण करते हैं और शाश्वत के कुछ सेवकों का उदाहरण देखते हैं, हारून, मूसा और पौल। वे सभी जब उस दिन के निकट आ रहे थे जब वे मरेंगे, बिना किसी आश्चर्य के जानते थे कि ऐसा होगा। हारून की मौत, संख्या 20, 23 से 29। और अदोम देश की सीमा पर होर पर्वत पर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अब के लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि वो उस देश में प्रवेश करने न पाएगा जो मैंने दिया है इस्राएल के पुत्रों के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने मरीबा के सोते पर मेरे आदेश के विरुद्ध विद्रोह किया था। हारून और उसके पुत्र एलियाजार को होर पर्वत पर ले आओ, और हारून के वस्त्र उतारकर उसके पुत्र एलियाजा को पहनना, क्योंकि हारून वहीं मर जाएगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतारकर उसके पुत्र एलियाजा को पहनाए, और हारून वहीं पर्वत की चोटी पर मर गया, और मूसा और एलियाजा पर्वत से नीचे उतरे। जब सारी मंडली ने देखा कि हारून मर गया है, तब इस्राएल के सारे घराने ने हारून के लिथे 30 दिन तक विलाप किया। मूसा की मृत्यु, व्यवस्था विवरण 32, 48 से 50 और 34, 5। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, अबारीम नाम पहाड़ पर, नबो पर्वत पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़ जा और देख कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों के अधिकार में कर दूंगा, और उस पहाड़ पर मर जाओ जिस पर तुम चढ़ोगे, और जैसे हारून होर पहाड़ पर मर गया और अब के लोगों में जा मिला है, वैसे ही अब के लोगों में जा मिल। सो यहोवा के वचन के अनुसार यहोवा का दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया। पौल की मौत, 2 तीमुथियुस 4, 6 से 8। क्योंकि मैं पहले से ही बलिदान छिड़क कर चढ़ाया जा रहा हूँ, और मेरे जाने का समय निकट है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, मैंने अपना करियर समाप्त किया, मैंने विश्वास बनाए रखा। अब से मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे यहोवा, जो धर्मी और न्याय है, मुझे उस दिन देगा। और न केवल मुझे परंतु उन सब को भी जो उसके आने से प्रीति रखते हैं। वो क्षण आएगा जब इस दुनिया में हमारा करियर समाप्त हो जाएगा और फिर हमारे पास मृत्यु का सामना करने और अपने प्रभु से मिलने के लिए जाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पवित्र शास्त्र हमें जो प्रकट करता है, उसके सामने निश्चित रूप से परमेश्वर हम पर प्रकट करेगा जब वो क्षण आएगा, जब यह इस समय के करीब होगा। चाहे वृद्धावस्था के कारण, किसी पुरानी बीमारी के कारण या इस जीवन की परिस्थितियों के कारण भी, पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति चौकस, शांत और सतर्क रहना ही काफी है। अब निश्चित रूप से हमें ये जानने में बुद्धिमान होना चाहिए कि समय को कैसे पहचाना जाए। अगर मैं 60 साल का हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं 1 और 60 नहीं जीऊंगा। सामान्यता और सर्वोत्तम उम्मीदों के भीतर मेरे पास लगभग 20 साल और होंगे इस दुनिया में जीवन, दुर्लभ अपवादों के साथ। या अगर मुझे मृत्यु की बीमारी है, तो मुझे ये समझना चाहिए कि मेरा प्रस्थान निकट है, वो भी दुर्लभ अपवादों के साथ, जहां प्रभु के पास इस बीमारी में उनके नाम की महिमा करने का कुछ उद्देश्य है। कई लोगों के बीच एक बाइबल उदाहरण जो जानता था कि समय को कैसे पहचानना है, याकूब था। जब वह बूढ़ा था, वह जानता था कि उसकी मृत्यु निकट थी, इसलिए उसने आवश्यक कदम उठाए कि उसे इस जीवन की चीजों के संबंध में और इसके बारे में लेना चाहिए उसका परिवार। उत्पत्ति 49, 28 से 33। ये सभी इस्राएल के 12 गोत्र हैं, और उनके पिता ने उनको आशीर्वाद देते समय यूं कहा, उनमें से हर एक को उसने अपने आशीर्वाद के अनुसार आशीर्वाद दिया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी और उनसे कहा, मैं आपके लोगों में आपके आप को इकट्ठा करता हूँ। मुझे मेरे पुरखाओं के संग हित्ती एप्रोन की भूमि की गुफा में मिट्टी देना,
उस गुफा में जो मकपेला के खेत में है, जो ममरे के सामने कनान देश में है, जिसे इब्राहिम ने उस खेत से हित्ती एप्रोन से मोल लिया, या कि वो गाड़े जाने के निज भाग में है। वहां उन्होंने इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी। वहां उन्होंने इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को मिट्टी दी, और वहीं मैंने लिया को दफनाया। वो भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों से मोल ली गई। जब याकूब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, तब अपने पांव खाट पर रखता, और प्राण छूट गए और अब के लोगों में जा मिला। 3. क्या हम अपनी मृत्यु को टाल या आगे बढ़ा सकते हैं? यह समय आ गया है और बारी है, कुछ नहीं करना है। क्या भाग्यवाद एक सही सिद्धांत है? वस्तुनिष्ठ उत्तर हाँ है। हम वास्तव में अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं या जल्दी कर सकते हैं। लेकिन आइए इस जवाब पर थोड़ी मेहनत करें। ये स्पष्ट है कि ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि हमारे मरने के दिन तक। हालांकि उसे जानने से उसके स्वतंत्र पसंद वाले प्राणियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रभु उन्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता है। ये शैतान, आदम और हव्वा के पाप और यहाँ तक कि हमारे पापों के मामले में भी है। अगर भगवान हमारे कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, तो दुनिया और जीवन निश्चित रूप से बहुत अलग होंगे। वो जो कर सकता है वो हमें सही निर्णय लेने और कार्रवाई करने में मदद कर सकता है, यदि हम इसकी मांग करें और इसकी अनुमति दें। यदि हम नियतिवाद और नियतिवाद को स्वीकार करते हैं, तो हम मानवीय जिम्मेदारी को नष्ट कर रहे होंगे, क्योंकि यदि सब कुछ ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है, तो हम मनुष्य को किसी चीज के लिए जिम्मेदार कैसे बना सकते हैं? नियतिवाद मनुष्य को अच्छा करने का प्रयास नहीं करने की ओर ले जाता है, क्योंकि सब कुछ निर्धारित है। मुझे अच्छा करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छा करते हैं, तो इसलिए कि यह पहले से ही निर्धारित था। चलो संयम पर लौटें। हाँ, हम इस संसार से अपने प्रस्थान को स्थगित या आगे बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास बाइबल आधारित आधार है। इस विषय को समझने के लिए हम एक मुख्य पाठ से आरंभ करते हैं। निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ऐसा लगता है कि यह पाठ कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि हम अपनी मृत्यु को स्थगित या आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी भी संदेह से बचने के लिए आइए राजा हिजकिय्याह के मामले को भी देखें। इस राजा को भगवान ने मौत की सजा दी थी, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया और गहराई से रोया, तो उसके जीवन के 15 साल और जुड़ गए। ये घटना दूसरे राजा की किताब के अध्याय 20 में दर्ज है, 1 से 11 तक। अगर उसने प्रभु यीशु को गले नहीं लगाया होता और उनके जीवन की दिशा नहीं बदली होती, तो कितने लोग पहले ही मर चुके होते। वे ड्रग्स, हिंसा, अधर्मी जीवन को पीछे छोड़ गए जो वे जीते थे। इसके बजाय हमें एक पवित्र और परिश्रमी जीवन जीना चाहिए, जैसे कि सावधानी से गाड़ी चलाना, सभी लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, अच्छा खाना, अच्छी नींद लेना, स्वस्थ जीवन जीना, कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से बचने या आगे बढ़ने की कोशिश करना, अधिकता से बचना, वजन। कुछ लोग इस सत्य को मैथ्यू 6.27 और ल्यूक 12.25 के अंशों के साथ चुनौती दे सकते हैं, जहां यीशु कहते हैं कि हम अपने जीवन काल में एक हाथ भी नहीं जोड़ सकते हैं। और तुम में से ऐसा कौन है जो अपनी सारी देखभाल करके अपनी ऊंचाई में एक हाथ भी बढ़ा सकता है? इस अंश में प्रभु हमें भरोसे का जीवन जीने और इस संसार की परवाह के बारे में चिंतित न होने का उपदेश दे रहे हैं। आप इसे इस मामले में सिद्धांत के रूप में उपयोग नहीं कर सकते,